नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। 13 मई को मतदान होने जा रहा है और झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट की हम बात करें तो यहाँ से 12 उम्मीदवार मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और एक तीसरे कोण भारतीय आदिवासी पार्टी के बालू सिंह गामड़ के बीच में देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में भी है। आप कह सकते हैं कि ये चुनाव पहली बार वर्सेस आखिरी बार है, क्योंकि अनीता नागर सिंह चौहान अपना पहला चुनाव लड़ रही है सांसद का, तो वहीं कांतिलाल भूरिया अंतिम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसकी घोषणा वे खुद कई बार मंचों से कर चुके हैं कि उनका आखिरी चुनाव है। कांतिलाल भूरिया 8वीं बार लोकसभा चुनाव के मैदान में होंगे। इसके पहले वे 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 5 बार सांसद रह चुके हैं और 2 बार उनको हार का सामना करना पड़ा है। कांतिलाल भूरिया 1998 में पहली बार सांसद का चुनाव लड़े थे, तब से लेकर वे 2014 तक लगातार सांसद रहे। 2014 में का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। तब बीजेपी के जो दिग्गज आदिवासी नेता थे दिलीप सिंह भूरिया, उनके हाथों उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 2014 के चुनाव में दिलीप सिंह भूरिया ने कांतिलाल भूरिया को 1,10,000 वोटों से शिकस्त दी थी। लेकिन हालांकि कांतिलाल भूरिया की किस्मत देखिए कि 2015 में फिर उपचुनाव हुआ और कांतिलाल भूरिया इस उपचुनाव में जीत गए। 2014 में जो सांसद बने थे दिलीप सिंह भूरिया, 2015 में उनका दुखद निधन हो गया। उसकी वजह से सीट खाली हुई थी। 2015 में उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में कांतिलाल भूरिया फिर से मैदान में आए। उनके सामने बीजेपी ने दिलीप सिंह भूरिया की बेटी निर्मला भूरिया को उतारा, लेकिन कांतिलाल भूरिया ये उपचुनाव जीत गए और फिर से सांसद बन गए। 2019 में एक बार फिर से कांतिलाल भूरिया सांसद का चुनाव लड़ने उतरे, लेकिन इस बार भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली और वे बीजेपी के गुमान सिंह डामोर के हाथों हार गए। गुमान सिंह डामोर ने उन्हें करीब 90,000 वोटों से हराया था। एक बार फिर से 2024 में कांतिलाल भूरिया ताल ठोक रहे हैं और मंचों से ये बता भी रहे हैं कि उनका आखिरी चुनाव है। 8वां चुनाव है और आखिरी चुनाव है, तो कांतिलाल भूरिया यही कुछ कहते हुए और इमोशनल कार्ड खेलते हुए आपको अब तक चुनाव प्रचार अभियान के दौरान देखने को मिले। इस पूरे चुनाव की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा के साथ साथ में 12 अन्य उम्मीदवार भी हैं, लेकिन जो मुकाबला मुख्य रूप से जो देखा जा रहा है वो कांग्रेस बीजेपी ग्रुप में देखा जा रहा है। तीसरा एंगल उभर कर आ रहा है भारतीय आदिवासी पार्टी का, जो बालू सिंह गामड़ के रूप में लोगों के बीच में है। शुरुआत में नामांकन भरने के बाद से उनकी गतिविधियां कुछ खास दिखाई नहीं दी और दूसरा एक सवाल ये उभर कर आया था कि इस पूरे उनके जो प्रचार अभियान था उसमें कमलेश्वर डोडियार कहाँ हैं, जो सेलाना से भारतीय आदिवासी पार्टी से विधायक बने थे। वे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे और इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे थे लोगों में, कई तरह की बातें भी हो रही थी। लेकिन ठीक चुनाव के पहले 9 तारीख को कमलेश्वर डोडियार भारतीय आदिवासी पार्टी की एक चुनावी सभा में पहुंचे, कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे और बताया कि वे पार्टी के साथ में है और पार्टी के लोगों की धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। लेकिन ये कैसी धैर्य की परीक्षा है कि जहां चुनाव में सब कुछ भुलाकर जो प्रत्याशी हों, पार्टी कार्यकर्ता हों, जुट जाते हैं, वही कमलेश्वर डोडियार इंतजार कर रहे थे और कह रहे हैं कि वे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। हालांकि अब कमलेश्वर डोडियार ने कहा कि वे अगले 5 दिनों तक सोएंगे नहीं, खाना पीना सब छोड़ देंगे और पार्टी उम्मीदवार के प्रचार में दिन रात एक कर देंगे। रायपुर में हुई सभा में उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि किस तरह से वोट लाए जा सकते हैं और उन्होंने ये भी आह्वान किया कि भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार बालू सिंह गामड़ को जिताकर सांसद बनाकर दिल्ली पहुंचाना है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें कि जो बीजेपी उम्मीदवार है अनीता नागर सिंह चौहान, जो पहला चुनाव लड़ने जा रही हैं, हालांकि 2 बार की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रही है। वे जब भी चुनावी सभा में पहुंची या लोगों के बीच में पहुंची, तो एक ही बात कहती हुई नजर आई कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग उन्हें वोट दे, कमल के फूल पर वोट दे और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। एक ही बात उन्होंने पूरे अपने प्रचार अभियान के दौरान कही है। अनीता नागर सिंह चौहान के प्रचार अभियान में आप देखेंगे तो उनकी जब नामांकन रैली हुई थी तो जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव वो पहुंचे थे। मंत्री निर्मला भूरिया लगातार
उनके लिए प्रचार कर रही है अपने संसदीय विधानसभा क्षेत्र में। लगातार उनकी जो सक्रियता है वो बनी हुई है। नागर सिंह चौहान जो उनके पति भी हैं और प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वे लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा जगदीश देवड़ा जो डिप्टी सीएम हैं, चेतन कश्यप जो रतलाम से हैं और विधायक हैं और मंत्री हैं। इसके अलावा भी कई और बड़े नेता उनके प्रचार अभियान में उनके लिए समर्थन में सभाएं करने झाबुआ पहुंचे थे। अगर हम कांतिलाल भूरिया की बात करें तो कांतिलाल भूरिया के नामांकन रैली में जीतू पटवारी पहुंचे थे, विवेक तनखा पहुंचे थे। इसके अलावा भी कई बड़े नेता पहुंचे थे, लेकिन उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये रहा कांतिलाल भूरिया के लिए कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं, कांग्रेस के युवराज हैं राहुल गांधी, उन्होंने जोबट में सभा की थी और उस सभा को काफ़ी हद तक कामयाब सभा माना जा रहा है। तो कांतिलाल भूरिया वर्सेस अनीता नागर सिंह का ये चुनाव है, बीजेपी वर्सेस कांतिलाल भूरिया का ये चुनाव है। और 13 मई को जब मतदान होगा तो लोग अपने मन के मुताबिक अपने हिसाब से वोट करेंगे। लेकिन बीजेपी ने जहां नरेंद्र मोदी के नाम पर, हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर तमाम चीज़ों को लेकर वोट देने की अपील की है, तो वहीं जो कांतिलाल भूरिया हैं, कांग्रेस है, वो विकास के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, उनको लेकर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। झाबुआ रतलाम अगर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के मुद्दे देश के बाकी हिस्सों से अलग होते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि झाबुआ रतलाम जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर जो बड़ी संख्या मतदाताओं की है वो आदिवासी बाहुल्य है। आदिवासी मतदाता, ग्रामीण मतदाता यहाँ पर ज़्यादा हैं। रतलाम शहर को छोड़ दें तो बाकी अगर हम ओवरऑल सभी जगहों के शहरी वोटर को देखें, अगर रतलाम शहर को छोड़ने के बाद जो बाकी 7 विधानसभा बस्ती हैं उनके अगर हम शहरी वोटरों को देखें तो उनकी संख्या 1.5 लाख भी नहीं होती है। तो ऐसे में जो 20,94,000 मतदाता है, उसमें से अगर ग्रामीण मतदाताओं की संख्या और अगर हम आदिवासी वोटर्स की संख्या माने तो वो काफ़ी ज़्यादा है। और यही आदिवासी वोटर्स झाबुआ रतलाम से सांसद कौन होगा ये तय करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो देश के बाकी हिस्सों से अलग होते हैं। यहाँ पे आप कोई कयास नहीं लगा सकते, किसी तरह का एनालिसिस आप नहीं कर सकते कि ये वोटर किस ओर जाएगा। तो पार्टियां अपना प्रचार कर चुकी हैं, प्रचार खत्म हो चुका है, अब मतदान का दिन आ गया है। मतदान किस ओर होगा, किसके पक्ष में होगा, किस मुद्दे को लेकर होगा, इस सब के लिए हमको इंतज़ार करना होगा। लेकिन अभी तो सबसे बड़ी जो बात है, चाहे वो जिला प्रशासन की हो, चुनाव आयोग की हो या फिर राजनीतिक पार्टियों की, वो ये है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। अगर मतदान का प्रतिशत कम हुआ तो सभी के लिए ये चिंता का विषय भी होगा और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियों का जो गणित है वो भी गड़बड़ा सकता है। तो उम्मीद यही करेंगे कि 13 मई को लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकलेंगे और अपने हक, अधिकार और अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, मतदान करेंगे। शाम तक होते होते ये भी साफ हो जाएगा कि इस बार कितना प्रतिशत मतदान बढ़ा है। पिछली बार अगर हम 2019 के चुनाव की बात करें तो पूरे संसदीय क्षेत्र में 75% वोटिंग हुई थी। क्या इस बार उससे अधिक होगी, या जिस तरह के हम लोग पिछले 3 चरणों में हमने देखा है कि वोटिंग प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई थी। तो कल रात तक का इंतज़ार करना होगा। कल रात को हम फिर से पूरा एनालिसिस लेके कितना कहाँ वोटिंग हुआ है ये सब लेकर आपके सामने हाजिर होंगे इसी तरह इस लाइव बुलेटिन में। तो फिलहाल इसमें इतना ही। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।